पागल जिगर हेडिंग है तो मैं क्या कहता हमने कहा मैच में बेमा होता है उसके मैग्निफिकेशन का। हाँ एक क्वेश्चन पहले करते हैं। हमने कल मिरर फॉर्मूला डिराइव की थी ना। शाबाश। मिरर फॉर्मूला क्या ग्राफ्स वगैरह भी किए थे है ना। हमने कल एक फॉर्मूला डिराइव की 1/v प्लस शाबाश इट इज इक्वल टू 1/। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं if x1 and x2 if x1 and are object and image distances measured from focus then shabash the focal length of the mirror is। चलो एक कनकेव मिरर मान लेते हैं। शाबाश चलो करिए। आपकी मर्जी कोई भी मिरर ले सकते हो। माइनस v by u माइनस x1 माइनस जनाब तो क्वेश्चन व्हाट समझ। मैंने कहा if x1 and x2 are the distances measured they are object and image but from focus। then the focal length of the mirror is शाबाश f का इस बराबर थे 0 use mirror ratio such talent so good going such talent उस जाल बस ये क्या जो सी मतलब भी करायचे चलिए समाधान में आकर या बजा चलो सुना क्या राज करना अंदर जल्दी पहुंचा यार सीआर को आदर्श मैच टेस्ट पढ़ाई बीपीएल आईपीएल का ऐसी लेवल है अच्छी तरह पुरजा हम प्रीमियर लीग कशिश पानी फजू o zaman çatıyor kral धोनी ना है तो चार सोचे कुछ वापस मगर बचो ट्रेन और दिसते हैं आपको चोर जिधर आग दीजिए वो हाँ असली पोल से ही लेना है लेकिन ये इसमें गड़बड़ कर रहा है। तो इफेक्टिवली क्या आ रहा है देखो फॉर एग्जांपल ये कन के मिरर की बात कर रहा है। फॉर एग्जांपल कोई भी मिरर हो कोई इशू नहीं ना यहां से मेजर डिस्टेंस की है। अब x1 and x2 ही ऑब्जेक्ट द इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है मगर u सगळ्याचे बराबर असते वह x1 प्लस f द फोकल लेंथ है ना। ठीक है यहां से लेकर यहां तक कुछ x1 है तो इफेक्टिवली ये ना फोकल लेंथ तो ओवरऑल u यहां से ही लेना है ना। u कितना आ रहा है फिर f प्लस x1 इधर पे डालना v x2 प्लस f एंड f तो ऑलरेडी आपको पता है f ही है तो इफेक्टिवली अपन यहां इस्तेमाल करें तो क्या आएगा 1/v के बदले क्या लिखेंगे हम माइनस x2 प्लस f इधर मैगजीन है कम और जी प्लस हाँ 1/u के बदले क्या लिखेंगे हम माइनस मगर x1 प्लस एक किसके बराबर है 1/ मगर माइनस है विषय तो कौन के मेरा नाम ने बोला ना। तो इफेक्टिवली ये माइनस और ये माइनस कैंसिल। यहां पर एलसीएम अगर आपको निकालना आता है तो बताओ क्या आएगा। ये क्या ये था एलसीएम इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। अच्छा तो फॉर्मूला में x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी किसके बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स यस प्लस ए बी यही है ना। किसके बराबर निकलेगा ऊपर आएगा यहाँ x1 प्लस एफ प्लस x2 प्लस एफ इज इक्वल टू 1/f। ठीक है
तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व मैंने एफ स्क्वायर, ओके, ये निकलेगा अब यहां से x1f प्लस ये बनेगा 2f और उसका स्क्वायर 2f स्क्वायर प्लस x2f इज इक्वल टू किसके बराबर, f स्क्वायर प्लस x1f प्लस x2f प्लस x1 x2। समझ रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, एलसीएम वगैरह निकाल के डिस्ट्रीब्यूट किया। कैंसिल ना कैसे किया, x1f x2f x1f x2f है ना, ट्वाइस f स्क्वायर इज इक्वल टू f स्क्वायर प्लस x1 प्लस x2 है ना। इतनी अपोर लाल चौक f स्क्वायर इज इक्वल टू x1 x2 है ना, तो f विल बी इक्वल टू this is called as Newton's formula। समझ गया? कोई इसमें डाउट? किन कैलकुलेशन के वो सहाला होगा क्या न्यूटन्स फार्मूला? Newton's formula to calculate the focal length of the lens is equal to square root of x1 x2, where x1 and x2 are the distances measured from focus। चाहे वो फिर कन्वेक्स मिरर में हो या कनकेव में, दोनों में सेम ही आता है। ठीक है, क्लियर? ओके, heading is magnification। Magnification। ये सबात का जो तुम्हें उनमें थी लॉलीपॉप होते में बस भाई खारा सी कौन क्या सुजी मगर टैल तुझे हम साइन करो ना जब तो बैग नहीं आवर नहीं आप पता समझ कौन करना। मतलब लिटरली मैंने उतनी करेजियस लड़की अपनी जिंदगी में नहीं देखी। तुझे आँख विदाउट विजन लिटरली 10% विजन एंड बिलीव मी उसके 11th में 400 मतलब सो अमंग द टॉपर्स सीरियसली। बेग ऐसा कुछ मेहनत कैसे होता है अरबिक शुरू तरह चूत मैं तो तुम्हें मैं पढ़ना मैं इसमें उतारा तुम फैल उतारा and she takes classes for Islamic classes also। बेशक तूता डेडिकेटेड कुछ तो बात ये तिशा नफर दुनिया में और वो लड़की है और उसको प्रॉब्लम है मगर सोचने पाने सो प्रॉब्लम दिवान जाहिर गसन सही सीरियसली मतलब बात सो अल्टीमेट लेवल ऑफ डिटर्मिनेशन इसे बसान मैं बस हेचुन तेमिस क्योंकि मुझे नहीं लगता उसने कभी गिव अप किया है। 11th का एग्जाम आने वाला था उसने मुझे बोला मोनिटर मैं क्या करूंगी आप मुझे बताओ किस तरह से पढ़ना है। मैं वो नहीं होते तुमको टॉप मतलब तुम सब में यम दो पर इत पट उसने किया फिर तो चलना आप ही को है ना मगर तुम मान में इनका तुमको टॉप और रोज क्या एग्जाम पे चाहे वो फेल हो चाहे वो टॉप करे वो मुझे हमेशा बोलती है ना कशीर में बच्चे सक्सेस भी तुम फेसबुक व्हाट्सएप सारी जान तमाम खोलित पता क्या फेलियर है ना बट यू शुड एक्सेप्ट द फेलियर्स ऑन योर चेस्ट तब आपको लगेगा कि ना मैं इंक्लिनेशन की तरफ जा रहा हूं ना छे गोबर आते अंदर की डिक्लिनेशन तीसा गसान पछु थका इंसान विथ या but you heading there the magnification अच्छी शॉर्ट में तू ही न चाहे तो है बहाने हजार तमिस निश यूता बोड रीजन सीरियसली मगर ना उसने कभी नहीं इसको बोला कि मुझे इस पर प्रॉब्लम सो अल्टीमेट लेवल ऑफ डेडिकेशन वाला। चलिए व्हाट इज मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ मिरर्स शाबाश हया पेया जात चाय खाना हो जात मोर
zahan mona stone bitter turquoise asa chu kana stone chna asan de ma hum zasin isko now भगवान ने पेज में सुनाया माना जनाब शायद मैग्निफिकेशन क्या हो मैग्निफाई मतलब एनलार्जमेंट इंक्रीज इन द साइज यस आपने देखा मिरर्स में हमने कुछ केसेस में देखा कि इमेज जो है वो एनलार्ज आ रही है एज कंपेयर टू ओरिजिनल ऑब्जेक्ट हाइट ठीक है तो वी आर डिफाइनिंग अ फैक्टर by virtue of which we can convey by how much does the size of the object increase ठीक है यानी कि इमेज जो है वो अपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से कितनी ज्यादा मैग्निफाइड फॉर्म है कितना ज्यादा उसका साइज है एज रेस्पेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द ओरिजिनल साइज ठीक है नाउ वी डिफाइन मैग्निफिकेशन एज इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इट इज शॉर्टेस्ट ओवरऑल मैग्निफिकेशन यही है हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ठीक है लेकिन मैग्निफिकेशन जो है ये दो टाइप्स की कितने टाइप्स की है हमारे पास मैग्निफिकेशन है विच इज कॉल्ड एज लीनियर मैग्निफिकेशन ठीक है हमारे पास एक और मैग्निफिकेशन दैट इज कॉल्ड एज एरियल मैग्निफिकेशन ठीक है नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट लीनियर मैग्निफिकेशन इसमें भी दो केसेस है क्या वन इज लेटरल मैग्निफिकेशन lateral magnification or this is sometimes also called as transverse magnification ये ठीक है आज क्या छोड़ा what is lateral and transverse magnification याद कीजिए मेन का lateral या transverse magnification बेटा तब होती है जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा से फॉर एग्जांपल इसे कॉन्केव मिरर ये प्रिंसिपल एक्सिस है अगर आप ऑब्जेक्ट ऐसे रख रहे हैं AB such that it is perpendicular on the प्रिंसिपल एक्सिस यू कॉल जो इसकी मैग्निफिकेशन होगी दैट विल बी लेटरल और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन समझ का तरह लेकिन बेटा अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को इस पेन को मैग्नीफाई करना था हमने ऐसे रखा तो लेटरल है ठीक लेकिन अगर आपने इसको ऐसे रखा अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ठीक है देन रिमेंबर द मैग्निफिकेशन इज कॉल्ड एज एक्सियल मैग्निफिकेशन और शाबाश लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन ये ठीक है कि ना So overall, we have to derive the expressions for this as well as this. तो ऐसा आख पर मुझको उसमें वैल्यू कितना होता हाँ माइनस v by u सो मगर कॉस हम तब मैग्निफिकेशन ही हम नहीं बोल रहे थे लेटरल छाकी क्या हम तब मैग्निफिकेशन कह रहे थे बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस वी ऑलवेज कीप आवर ऑब्जेक्ट्स लाइक दिस ठीक है लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट ऐसे रख रहे हो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस देन रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सियल और द लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन ठीक है चलिए हम डिराइव करते हैं एक्सप्रेशन तो इसी पे करेंगे अब क्या ये मैं बता बट शो इस लेटरल मैग्निफिकेशन क्या है से पहले डायरेक्ट अच्छे से बताना ठीक है दिस इज द पोल दिस इज द फोकस दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड आई हैव केप्ट एन ऑब्जेक्ट से बिटवीन सी एंड एफ ठीक है चलिए गाइस जिगर let this be AB till क्या guys ray of light is parallel to principal axis and after reflection it will pass through focus yes and then one more ray say we have got a ray of light like this and it will pass through this and we're getting an image here this is A dash this is B dash ठीक है प्लस डिस्टेंस ये पे डी क्या फोकल लेंथ ये पे डी क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड ये पे डी क्या इमेज डिस्टेंस है ना ये कौन सा केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ इमेज विल बी फाउंड बियॉन्ड सी ये अपनी मर्जी है कोई भी केस दे दो आपको सिर्फ समझना है कि डिराइव कीपट कार्बोज ये नहीं क्या दिस इज द कॉनकेव तथा बहका ये ट्रायंगल है ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल A''B''P in triangle couscous ABP and triangle A''B''P ठीक है जरा यहां देखो एंगल B एंगल B' इज बराबर एंगल B इज इक्वल टू एंगल B' ईच 90 यस ऑल्सो यहां देखो
जब ये वाली रे ऑफ लाइट मैंने ली, ये वाली, ये और ये रिफ्लेक्टेड है, जैसे एंगल आई एंड दिस एंगल आर, ये दोनों बराबर है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल छपाई, क्या स्नेल लॉ, स्नील स्नीलियस। अच्छा, which implies therefore by a corollary, क्या triangle AB is similar to triangle A dash B dash P, और अगर सिमिलर है तो माना AB by A dash B dash, AB डिवाइड बाय बराबर है ना, AB के बदले हाँ इसका मैं लिखूं BP डिवाइड बाय B dash P, BP डिवाइड बाय B dash P, ठीक है, okay, now which implies you, चलो क्वाड्रेटिक करो, साइन करो, using sign conventions, AB क्या, AB हाँ हाइट ऑफ ना O, हाइट HO, ये HI है ना, HO, लेकिन HO ऊपर है तो पॉजिटिव लेना है, कल परसों हमने पढ़ा है ऊपर की तरफ पॉजिटिव डिवाइडेड बाय A dash B dash goes here, it goes minus HI, BP हाँ BP क्या है मगर B dash P हाँ minus, which implies tell of putting both sides HI by HO is equal to minus V by U, yes, but what is minus HI by HO, मैग्निफिकेशन, मगर कौन सी मैग्निफिकेशन, लेटरल मैग्निफिकेशन, therefore शाबाश, लेटरल मैग्निफिकेशन MLT छासम बराबर माइनस V अपॉन U, इसको लेटरल भी कहते हैं या ट्रांसवर्स कहते हैं, ठीक है, डाउट मच गाइस, समझता डिफॉल्ट सेटिंग कौन सी करा कत मेन शेयर क्या डेस्परेट क्यों नहीं रेसिंग का मगर चाहिए क्या ना है एयरटेल वाले पैसे तो मैं पैसे गाइड में हूं हर साइड पर अच्छा देवान जी कूदा ही देवान मगर सिटी को शिगर पर इजी देर थे ये गोज क्लियर फॉर एग्जांपल एक्सियल और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, नहीं स्टार्ट नाउ बेटा से रिपोर्टिंग टाइम सेशन चला लेट आ गया बंदा रिपोर्टिंग से पहले एक्सक्यूशन साइट के हां जहां से एक्सक्यूशन 1.5 लाख की होने वाला प्राइस 5 लाख बाइक साज स्पॉन्सर ही जो थी सच जी प्लेयर ये था ना जीतने का सवाल नहीं है रांझी को तो मैं वो क्या होना I was selected for nationals in class 12, ठीक है, को मैंने मतलब हम प्रैक्टिस में जैसे इंटर जोन उनके ना मैं जोन आई स्कोर्ड 50, अगला मैच ओवर 50, तीसरे मैच में मुझे ड्रॉप किया एंड मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है क्यों,
अच्छी चलान सिफारिश मतलब कूजा सिफारिश एंड मेरे अबू इसमें इस चीज में इंटरेस्टेड कभी थे नहीं तो उसने सिफारिश की नहीं क्या आज में नेरुन बट माय पेरेंट्स नो दैट मुझे ड्रामा होती मुझे ना कोई चीज होता है इंसान को मतलब बुरी आदत नहीं है मतलब मैं से कहाँ थी बुरी आदत लिटरली मैं खाने के लिए पागल हो जाता हूँ और मैं क्रिकेट के लिए पूरा नहीं बाकी बाकी चीज और नॉर्मल बाकी मैं कहूँगा वुड यू बिलीव मैं हो सकता एग्जाम कॉलेज सेमेस्टर फाइनल मगर ये मैच मैं तो फाइनल एग्जाम हुई थी वो उस मैच की 2000 दोस्त आफ्टर एग्जामिनेशन मैच था मेरे को लगा टाइम लग रहा है पेपर नहीं खत्म हो पाएगा दूसरा न्यास भी 50% पासिंग मार्क्स दबा हो जाओ क्योंकि दूर पहुंचना मुझे गसान इंसान को होता है कोई शौक एंड विद टाइम आपके ख्वाहिशात नफ्सी ख्वाहिशात मुझे गसान खत्म चलिए मगर मिशन पास ये में दो खुदा सो वनान ना डू गुड मैं पिछले 2 हफ्ते से नहीं खेला था तो वजह हमने पिछला मैच जीता हम लोगों में थोड़ा बैक का स्ट्रेन वाली प्रॉब्लम हुई अब मैं रेस्ट कर रहा था मगर वो ठीक ही होता मतलब मैं मुंह कूदा कर हुआ पाला जी मैच तो किसा अब है एक्चुअल मैग्निफिकेशन एक्चुअल मैग्निफिकेशन मैंने आपको पहले ही कहा शाबाश यू शुड ऑब्जेक्ट वहां प्लेस करने इन फ्रंट ऑफ द मिरर बट इन दिस डायरेक्शन अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ठीक है तो यहां पे क्या होता है हाउ डू यू डिफाइन मैग्निफिकेशन यहां पर बेटा हम मैग्निफिकेशन की बात जब हम करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है समझना मेरी बात यहां पर लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट मैग्नीफाई होगी क्या जी किसान लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट मैग्नीफाई और अगर आप मैग्निफिकेशन की बात करें देखो समझना पहले मेरी बात इन दो एक्सट्रीम्स के दरमियान डिस्टेंस जो होगी यस u1 ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मगर यहां तक क्या होगी फिर u2 सो ऑब्जेक्ट फंसा हुआ है बिटवीन u2 एंड u1 समझ गए और इमेज जो होगी इसकी वो क्या होगी सो पहले अकॉर्डिंग टू द रूल्स वो सपोज इधर बन गई सपोज इट वाज बियॉन्ड बिटवीन सी एंड एस तो इसकी इमेज बनेगी ना बियॉन्ड सी एंड एस सो कैसे देखो मगर ये सी इमेज ऐसी याशी पे मैग्नीफाइड सच दैट अब यहां पर होगा ये होगा v1 एंड शाबाश एंड ये क्या है v2 एंड and you define axial magnification for such an object as this axial magnification is written by minus times v2 minus v1 divided by u2 minus ठीक है ये ठीक है or you can say it is simply minus delta v divided by delta ठीक है मगर this is valid when your object is large ठीक बड़ा ऑब्जेक्ट है लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट स्मॉल होगा बहुत छोटा होगा तब इशू से डेल्टा करा इस्तेमाल तब क्या आप इस्तेमाल करते हो डी इस्तेमाल करते हो डिफरेंशियल चेंज है कि ना सो एक्चुअली वी आर यूजिंग एक्सप्रेशन फॉर एक्चुअल दिस एक्चुअल मैग्निफिकेशन एज इट इज डिफाइंड एज माइनस टाइम्स dv upon du for objects if they are small. Chadik, this is valid for small objects. And how do you derive it? Anyone? Value क्या है सकते हैं? चलो निकालते हैं जल्दी जल्दी फिर कॉपी. ये होता करो derive तो सीखो धीरे धीरे बाल करो. Presentation लगा ना इनमें. इशू बना वाइल्ड लाइफ. क्या था वाइल्ड लाइफ मगर इमेज पकड़ना वहीं कम बाग पता है हर किसी टाइम पे कौन सी इमेज चढ़नी चाहिए थी दैट वुड हैव मैटर्ड तेरे पास 10 मिनट तेरी फोटो तुल भी दा तुम चले में सीरीज में आवाज लगा दिस इज इशफाक स्पीकिंग फ्रॉम लंदन एंड आई एम गोइंग टू प्ले marbles with your eyes
पता ना कुछ को गोटिया खेलना बॉन्ड कर I hope differentiation जो तगड़ा पता मैं इनका कुछ तो मैथ पर हम जरूर माहिर जिगर तो जो पता 1 by f च बराबर 1 by u plus 1 by v कसम छु पोज can you differentiate both sides we can yeah with respect to anything with respect to take care guys differentiating 1 by f what is the differentiation minus 1 by f है ना इज 1 by f फोकल लेंगे चाहे कांस्टेंट एंड कांस्टेंट की ड्यूरेशन 0 होती है log ये इंटीग्रेशन चल रही है अनपढ़ों वेरिएबल सिर्फ u और v है इज ना कांस्टेंट तो क्या करा डिफरेंशिएशन थे I mean when you got I hope differentiation differentiating both sides. तो 1 by f की डिफरेंशिएशन 0 इसे u रेज पर -1 इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी -1 डाउन u रेज पर -2 इनटू इंटरनल डिफरेंशिएशन u की वो क्या आएगी du आएगी कि नहीं सपोज आप x के साथ डिफरेंशिएट तो होगा d by dx of u सो dx शुरू में बगा उसको वापस करना इसलिए हमने नहीं किया ठीक है प्लस हाँ 1 by v just v रेज पर -1 करो सर डिफरेंशिएशन ना -1 v रेज पर माइनस इनटू इंटरनल डिफरेंस आएगी ना dv अब देखो यहां पर अगर dx होता यहां पर dx होता वो सारा कैंसिल हो जाता ना इसलिए मैंने नहीं किया ओके तरस भी अप और ये क्या बनते माइनस बनेगा प्लस ये बनेगा प्लस v रेज पर -2 dv दैट विल बी इक्वल टू -u रेज पर -2 du ये आएगा डाउट मच कोई अगर है तो बताओ कहीं पे है मुझे लग रहा है चलो ठीक है which implies dv अच्छा dv upon du ये नीचे उतारा मैं किसके बराबर आ रहा है हाँ माइनस u रेज पर -2 डिवाइडेड बाय शाबाश v रेज पर इम्स नेगेटिव पावर्स इथी मन तालुक पेटी रिवर्सिंग गस अत क्या गसे माइनस इवन v स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये किसके बराबर आएगा dv बाय मगर मैग्निफिकेशन क्या है माइनस dv बाय dv देयरफॉर शाबाश माइनस dv अपॉन किसके बराबर है v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर समझ गए कि नहीं दिस इज longitudinal और एक्सियल मैग्निफिकेशन इफ योर ऑब्जेक्ट इज स्मॉल ठीक है अच्छा या बोलते तो नजर कैन एनीवन टेल मी what was the value for lateral magnification minus v by u बाहर देखो ये मैं कैसे लिख रहा हूं बाहर इक्वल लिखिए माइनस dv अपॉन du इट इज इक्वल टू इसको मैं ऐसे लिखूं माइनस v by u होल स्क्वायर लिख सकता हूं कोई प्रॉब्लम जस्ट माइनस स्क्वायर को प्लस ही v स्क्वायर आएगा but what is minus v by u lateral magnification therefore remember longitudinal magnification it is equal to lateral magnification squared clear and अब समझो मेरी बात मैंने क्या कहा आपने लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट देखिए ऐसे इमेज जो होगी वो बहुत बड़ी होगी ऐसे कितना एंड हमने यही कहा मैग्निफिकेशन इज अ फैक्टर व्हिच विल लेट यू नो हाउ मच इंक्रीज is there in the size of the object है ना therefore remember the length of image the length of will be equal to magnification times length of object magnification क्या है मगर v square by u square times length of समझ गए कि नहीं या ठीक है क्योंकि this will let you know कि है कितना एज ना length of image होता है माइनस v2 minus v1 ऑब्जेक्ट क्या हो u2 minus वही है ना मैग्निफिकेशन तो मैग्निफिकेशन कितना है v squared by u squared क्लियर है कोई कॉपी this completes the first part of the optics reflection is done cases based मतलब reflection
थे मौजी क्यों से ठीक है आज नहीं शॉप अब्जॉर्ब करा कि तुम्हारा क्या शून्य अब्जॉर्ब भी चलाएंगे जरा क्वेश्चन लिखो जल्दी अच्छा नहीं पहले अभी तो है अभी एरियल मैग्निफिकेशन में पढ़ना है गोवा जी सॉरी अब लास्ट हाँ तर दुनिया स्पार्क तो ये इमेज क्या हो सकता है इमेज बोस बना ये कैसे पारा है दिया बरना मैं उन्हें किस लड़के साथ स्केच पढ़ाते हैं तो बिस्को क्या लड़का गई चॉकलेट मुझे आप बोला थी चांद वैसी ना चॉकलेट में चॉकलेट जस्ट द्रोग 500 रुपये हाँ 500 ये क्या मैं दादा चॉकलेट जैसे कोई भी चॉकलेट तेरी डार्क फैंटेसी समझ फैंट अफसोस मिशन ते मतलब तुझे डलम अब लास्ट का पार्ट जो है दैट इज एरियल मैग्निफिकेशन नाउ एरियल मैग्निफिकेशन की बात करें ऑब्वियस ही बात है एरियल मैग्निफिकेशन से फॉर एग्जांपल आपने अपने मिरर के सामने एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट रखा कुछ ऑब्जेक्ट सच दैट इट इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इस तरह से है ना सपोज इसका डायमेंशन है कुछ इस तरह से दिस इज ए एंड दिस इज अब समझना ये मिरर जो है यू हैव देखो ये वाली लाइन भी परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस को और ये वाली लाइन भी इतना परपेंडिकुलर इसके तीन दोनों समझ ये प्रिंसिपल एक्सिस इसके है ना ऑब्जेक्ट जो आपने रखा हुआ ऐसे रखा ना चलो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट यानी कि ये वाली लाइन भी परपेंडिकुलर है और जो नीचे वाली लाइन है ना वो भी है ना परपेंडिकुलर तो जब हमने कहा परपेंडिकुलर जो आसान तेरे को मैग्निफिकेशन जो आसान लेटरल मैग्निफिकेशन बोलना तेरे को समाना यस ऑब्जेक्ट जो युति इमेज आप बनाई ये बनाया बर्ड इमेज ठीक है बट उसके साइड्स कुछ इस तरह से होंगे मैग्निफिकेशन टाइम्स ए और ये होगा मैग्निफिकेशन टाइम्स बी होगा वेयर एम विल बी व्हाट द लेटरल मैग्निफिकेशन होगा कि नहीं समझ रहे हो therefore you define aerial magnification as ratio of area of image to area of object ठीक है वो किसके बराबर आएगा जरा बताओ what is area of image length into breadth MA into MB कितना होता है M square AB divided by area of object कितना AB and AB will therefore magnification area अच्छा सम बराबर lateral magnification का square समझ गए और कोई शेप 2 डायमेंशन कुछ भी ले कुछ भी ले सर्कल ले वो भी 2 डायमेंशन सिनेरे दो है बराबर हाँ हमेशा और किसना और मॉडिफाई कैसे Can anyone plot a graph between magnification and object distance for a virtual image formed by a concave mirror? Plot a graph between M and U for क्या कंडीशन लगा मैं कौन सा मिरर concave mirror लेकिन इसकी इमेज क्या होनी चाहिए वर्चुअल तो अच्छा पता नहीं वर्चुअल इमेज कहाँ से बना कब जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेस देन f होती है तभी होता है ना गो एक्चुअल लिमिट हाईएस्ट f बाकी से कम ही होना चाहिए तो ग्राफ इतने में समेटना चाहिए
तो मैग्निफिकेशन होती है बराबर माइनस वी अपॉन यू। तो ग्राफ कैसा आएगा? सोच के बताओ, सादा ग्राफ करेगा। यू को अगर कम करेंगे, मैग्निफिकेशन को बढ़ाना, मगर क्या ग्राफ कैसा रहेगा? शाबाश। अगर हम u को बढ़ाएंगे, u से यहां 0 से लेकर f की तरफ जाएंगे, u को हम बढ़ा रहे हैं, तो मैग्निफिकेशन घटना चाहिए, मगर माइनस क्या करता? Therefore the graph will be somewhat, if this is the limit, graph will be somewhat like this. ठीक है, समझ गए कि नहीं? करिए जल्दी कॉपी कि इसके बाद एक न्यूमेरिकल लिखो तो बस चले जाओ, बस लास्ट पे एक न्यूमेरिकल। इंशाल्लाह पागा टू द रिफ्रैक्शन हो गया ना। क्वेश्चन एक लिखो, a beam of light converges towards a point O. A beam of light converges towards a point O. Behind a convex mirror of focal length 20 centimeters. Of focal length कितना? 20 centimeters. ठीक है? अच्छा, find, full stop, find the nature and position of image if the point O is 10 centimeters behind the mirror. जिस ऑब्जेक्ट पे बीम ऑफ लाइट कन्वर्ज होती होगी, सिंगल ऑब्जेक्ट आसान, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, पूरा मतलब कहीं इस्तेमाल एक्सप्रेशन। He is asking you about the nature and the position of the image. That is, first of all, you have to find the magnification. You have to find the real second virtual image. Image है image. ठीक है, बहुत ठीक है, शाबाश। शाबाश, सही ना करो। वर्चुअली माना इशू वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये बोल रहा है बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस एट द पॉइंट, जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होती है उस जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम, क्योंकि रेज ऑफ लाइट अगर डाइवर्जिंग होती है तेरे रियल ऑब्जेक्ट है ना, और ये है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अभी कौन सा मिरर कह रहा है वो बताओ? कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर शासन को यूज होता है ना, ठीक है। अब रे ऑफ लाइट कैसे गिरने वाली है? इस पे ऐसे, इसका मतलब ऑब्जेक्ट बिहाइंड द मिरर है, इधर पे होगा फिर, क्योंकि रेज आर कन्वर्जिंग हियर ओनली। अब रेज कन्वर्ज यहां पे हो रही है, ठीक है, मैं ये कर रहा हूं इस पॉइंट, तभी तेली का नहीं कन्वर्ज। अगर मैं इनको देखूं, इमेज बन रही है इसके सामने कहीं पे से, यहां पे इमेज बन रही है, समझना मेरी बात। ऐसे क्या शुमाना नहीं, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है? 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर शुमाना। एक सेकेंड, यू, अच्छा वो तो यू आएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है फिर? 10 प्लस कि माइनस? प्लस। Beam of light is coming in this direction, and you are measuring direction from distance from the pole, going along the direction. So यहां से लेकर यहां तक पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो प्लस 10। V हमें निकालना है कि नहीं? बोल रहा ना पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर सुना हम, नेचर ऑफ V निकाल। व्हाट अबाउट द फोकल लेंथ, चाहे पॉजिटिव की नेगेटिव?
फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर की पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि इसना वर्चुअल फोकस आसान, अरे रे ऑफ लाइट आ गई वो डाइवर्ज हो जाएगी, एक ना रे ऑफ लाइट आ गई वो डाइवर्ज होगी, ठीक। लेकिन इस रे ऑफ लाइट को आपने पीछे से प्रोड्यूस किया ना, और ये यहाँ पे आपने बोला फोकस है, और अगर ये फोकस है तो मुझे बताओ यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हो वो पॉजिटिव है ना, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव है, कितनी 20। So we have to find first of all v, and we know that the relation is 1 by u plus 1 by v is equal to 1 by f। 1 by u कितना लेंगे 1 by 10, हाँ, प्लस 1 by v is equal to 1 by 20। तो 1 by v is equal to 1 by 20 minus 1 by 10। एलसीएम निकलेगा कितना 20, 1 minus 2 दिया, तो कितना आ रहा है 1 by v कितना आ रहा है, शाबाश, minus 1 by 20। तो इफेक्टिवली v कितना आ रहा है -20। होना कंफर्म, इमेज बनेगी यहां से, एंड बिकॉज यू आर मेजरिंग डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टुवर्ड्स द इमेज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ विंड, इट हैज टू बी नेगेटिव, कंफर्म, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज बन रही है एट -20 सेंटीमीटर्स या मीटर्स फ्रॉम द पोल इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक। अच्छा, बे क्या होना नेचर, ये तो क्या पोजीशन। अब हमें नेचर भी देखना है। चलिए मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। मैग्निफिकेशन का था सब बराबर -v/u को कितना आएगा, शाबाश, माइनस v कितना है -20, और v u कितना है 20, u से 10, तो दिस विल बी 1 और 2, तो मैग्निफिकेशन जो है वो कितनी है +2, ठीक है। इससे ये समझ आ रहा है कि आपकी इमेज जो होगी वो बड़ी होगी एज कंपेयर टू 2 times दैट। तो ऐसे ना पता वो ना मैग्निफिकेशन कैमरा सुना था 2x 5x, सो x क्या है फैक्टर 5 times it will increase 20x अखत वो x मजम आसान चितम हैंडी कैम्स वगैरह डिजी कैम्स ना आसान, तो ना आसान वाया, जितना ज्यादा x होता है उतना ज्यादा ये महंगा होता है। क्यों? क्योंकि वो उतने टाइम्स उसको मैग्नीफाई करके आपकी इमेज को खराब नहीं होने देगा, पिक्सेल्स तो मेंटेन की जिसता तेम पत अगर सो पिक्सल खराब, ठीक। आप कोई फोटो उठाते हो फोन से, और जो सिस्टम पर जो खाना जूम करा एक वक्त डिस्टॉर्शन आ जाता है। क्यों? द नंबर ऑफ पिक्सेल्स व्हिच वर यूज्ड टू फॉर्म दैट इमेज वर लेस। जब ज्यादा पिक्सेल्स इस्तेमाल होते हैं उसी इमेज को बनाने के लिए, तो जूम करने के एक एक जर्रा दिखाता है कि यहां पर कैसी लाइट इंटेंसिटी थी। जो मैंने परसों कहा, आपने मिरर को अगर कवर किया ना, इमेज तब भी बनती मगर उसकी इंटेंसिटी उतनी, तो वो जर्रे जो होते हैं ना अच्छे ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स करो इस्तेमाल। जब ज्यादा से ज्यादा पिक्सेल्स आप इस्तेमाल करते हो, आपकी इमेज जो बनती है बड़ी साफ बनती है, और आप उसको जूम बहुत हद तक कर सकते हो, ठीक है। I'll stop here. This completes reflection. So one choice is refraction part. ठीक है? चलो, I'll start. वो पढ़ना हो तो उनके सीधे बायोलॉजी की भी केमिस्ट्री थी मगर वो से और ये हाँ